आप पत्रकार साथी सब जागरूक और समझदार हैं। आप में जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बीजेपी के एक एक नेता का, दिल्ली वालों का, लखनऊ वालों का समय समय पर स्टेटमेंट सुना होगा आपने, भ्रष्टाचार को लेकर के और खासकर समाजवादी सरकार में जो मंत्री थे उनको लेकर के। लेकिन जब इनको वोट की जरूरत थी तो उनकी पत्नी, उतने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिए, मतदान कर दीजिए, आपके सभी केस वापस हो जाएंगे। ये आप सब जानते हो, किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं है उस परिवार से, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो पीड़ित समाज के लोग ही हैं। कभी कभी सम्मान के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि शायद सरकार सच बोल रही है, उनका भरोसा कर करके। लेकिन आज भी प्रजापति जेल से बाहर नहीं हो पाए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। और दूसरे एक, जो ये स्कूल नहीं खोल रही सरकार, शराब की दुकानें ज्यादा खोल रही। यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा दुकानें खुली हैं शराब की। यूपी में ये सरकार चाहती है सब लोग पिए और पढ़ाई कोई न करे। इसीलिए आज भी वो जो 20,000 से ज्यादा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वो बंद पड़े हुए हैं। 27,000 हैं, 20,000 से ज्यादा। 27 का आंकड़ा है। मैं इसलिए बोलता हूं कि लोग याद रखें कि हाँ 27,000 है। तो जो प्राइमरी स्कूल बंद किए थे, सोचिए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, इनके लोगों ने कहा कि कोई भी स्कूल नहीं बंद हुआ है। सोचिए, कोई स्कूल नहीं चल रहा है, सब बंद हो रहा है, एक भी नहीं चालू किया। और जिन्होंने पीडीए पाठशाला चलाई थी, उनमें मुकदमे दर्ज कर रही है सरकार। अंग्रेजों ने भी नहीं कभी मुकदमा दर्ज किया होगा पढ़ाई को लेकर के, लेकिन ये सरकार मुकदमे दर्ज करा रही है। और प्रतापगढ़ में जो पकड़ा गया माफिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। उसका संबंध किससे है वो भी नहीं पता लग पा रहा है। अगर पिछले 9 साल के आप माफिया गिनोगे, अलग अलग क्षेत्र के, पढ़ाई के क्षेत्र में पेपर आउट वाले माफिया, वो सब बीजेपी के, शराब वाले माफिया सब बीजेपी के, नौकरी माफिया सब बीजेपी में, कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी सब माफिया उसी में। हर क्षेत्र के माफिया अगर कहीं है तो सब भारतीय जनता पार्टी में। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने केस वापस लिए। मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने केस वापस लिए, तो सब माफिया उसी पार्टी में है। आप में जितने भी साथी यहां बैठे हैं, उन्होंने बीजेपी के एक एक नेता का, दिल्ली वालों का, लखनऊ वालों का समय समय पर स्टेटमेंट सुना होगा आपने, भ्रष्टाचार को लेकर के और खासकर समाजवादी सरकार में जो मंत्री थे उनको लेकर के। लेकिन जब इनको वोट की जरूरत थी तो उनकी पत्नी, उतने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिए, मतदान कर दीजिए, आपके सभी केस वापस हो जाएंगे। ये आप सब जानते हो, किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं है उस परिवार से, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो पीड़ित समाज के लोग ही हैं। कभी कभी सम्मान के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि शायद सरकार सच बोल रही है, उनका भरोसा कर करके। लेकिन आज भी प्रजापति जेल से बाहर नहीं हो पाए। और वो पत्रकार, वो
तमाम लोग सब जानते हैं, बांदा रहा हो, हमीरपुर रहा हो, कितने ऊंचे टीले लगे हुए थे बालू के। अभी कुछ दिन पहले पहाड़ों से ऊंचे टीले लगाए गए थे नदियों को खोद खोद करके। वो वीडियोस हैं, वो तस्वीरें हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन बीजेपी का इतना स्ट्रांग मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आर्थिक मैनेजमेंट, कि वो बात वहीं की वहीं दब जाती है। बुंदेलखंड के पहाड़ों से ऊंचे पहाड़ लगाए हुए थे, टीले बनाए हुए थे, सब इलीगल था। नदियां साफ हो रही थी बड़े पैमाने पर, लेकिन किसी पे कोई कुछ नहीं, कोई बदनामी नहीं। उन पे झूठा मुकदमा केवल एक पे नहीं लगा, मोहम्मद आजम खान साहब पे झूठा मुकदमा लगा, उन्हें भी न्याय मिलेगा, प्रजापति जी को भी न्याय मिलेगा एक दिन। रमाकांत यादव को जेल भेजा, पार्टी के विधायक कानपुर से, उन्हें जेल भेज दिया। और कानपुर में ही क्या देखने को मिल रहा हमें, कोई बहुत खासम खास भारतीय जनता पार्टी का है जो पकड़ा गया। छोटे छोटे अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो रही है। हम नाम नहीं लेना चाहते थे, हमारा नाम आ रहा था उसमें। ये हमारा साथी एकदम कह रहा हो, ये सच है कि इस सरकार से केवल गरीब मुकाबला कर सकता है, गरीब लड़ सकता है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला